हरे कृष्णा। कल हमने जैसे कि देखा पूतना वध के लीला में सुखदेव गोस्वामी जो है वो परीक्षित महाराज को अ, पूतना का पूरा प्रसंग सुनाते हैं। एंड एंड में हमने डिस्कस किया था कि पूरा प्रसंग सुनाने के बाद सुखदेव गोस्वामी जो है वो परीक्षित महाराज को उसकी फलश्रुति कहते हैं कि जो कोई भी पूतना मोक्ष की इस कथा को सुनेगा उसे शीघ्र ही गोविंद के चरणों में रति प्राप्त होगी या फिर प्रेम प्राप्त होगी। तो अब यह सुनकर सुखदेव गोस्वामी जो है वो सॉरी परीक्षित महाराज जो है वो थोड़े से डर जाते, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि सुखदेव गोस्वामी शायद ऐसे सोचते होंगे कि अरे परीक्षित महाराज के पास तो सिर्फ 7 ही दिन बचे थे, तो फिर मैं जल्दी जल्दी बोलते हैं ना कथा को समाप्त करता हूँ ताकि मैक्सिमम सुखदेव अपना परीक्षित महाराज सुन सकते हैं। तो इसके लिए तुरंत जैसे ही वो फलश्रुति सुनाते हैं, बिकॉज यूजुअली फलश्रुति जो होती है वो किसी भी कथा के एंडिंग में सुनाई जाती है, तो इसके लिए परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, येन नावतारेण भगवान हरिरीश्वर करोति कर्णरम्यानि मनोज्ञानी च न प्रभो। यानी कि हे सुखदेव गोस्वामी, आप शॉर्ट में कोई भी मुझे स्टोरीज मत बताइए, जो भी आप कह रहे हैं वो मुझे विस्तार में सुनाइए, बिकॉज भगवान श्री हरि के जितने भी अलग अलग तरीके के अवतार आपने अभी तक बताए हैं, मतलब इसके पहले अगर देखेंगे भागवतम में तो नरसिंह अवतार की कथा हो चुकी है, वामन अवतार की कथा हो चुकी है। तो फिर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से ये कह रहे हैं कि ये जितनी भी हरि कथा है जो आपने अभी तक सुनाई है, ये ऐसी है कि करोति कर्ण रम्याणी, ये कानों को बहुत ही आनंद प्रदान करती है या फिर बहुत ही तृप्ति प्रदान करती है। और मनोज्ञानी च न प्रभु, मनोज्ञानी मतलब ये मन को भी आकर्षित कर लेती है। ओके, तो ये कहते हैं कि इसके लिए आप जो भी कथा है वो पूरी विस्तार में बताइए। और फिर उसके बाद वो कहते हैं, यत् शृण्वतोपैत्यरतिर्व तृष्णा सत्वं च शुद्धत्यचिरेण पुंसा भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारं वदमन्यसे चेत्। यानी कि वो कह रहे हैं, अभी वो बेनिफिट्स बता रहे हैं कि हरि कथा सुनने से क्या होता है, एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। ऐसे वो सुखदेव गोस्वामी से अभी विनंती कर रहे हैं परीक्षित महाराज। वो कहते हैं कि यत् शृण्वतो अपि अपैत्य, सॉरी यत् शृण्वतो अपैत्य, अपैति मतलब पूरी तरह से नाश कर देना। ओके, क्या नाश करता है, ये सुनने से नाश हो जाता है। किसका नाश होता है? अरति और वितृष्णा। अरति मतलब अनअट्रैक्टिवनेस। अभी हमारे, अगर हम देखेंगे, हमारी चेतना इतनी मलिन हो चुकी है कि हमें भगवान के कथा के प्रति वो रुचि नहीं है, वो आकर्षण नहीं है। बराबर। तो कभी कभी ऐसे लगता है अरे जाना चाहिए क्या मंदिर में, लेक्चर सुनना चाहिए क्या। तो ये जो अरति है, रति मतलब आकर्षण और अरति मतलब अनाकर्षण या फिर नो अट्रैक्शन। तो भगवान की कथा बार बार सुनने से होता ये है कि ये जो अरति है वो निकल जाती है। और दूसरा क्या? वितृष्णा। वितृष्णा मतलब जो हमारे मन में अनवांटेड थॉट्स या डिजायर्स है, या फिर वितृष्णा मतलब लिटरल उसका ट्रांसलेशन है डर्टी थॉट्स विद इन अवर। ठीक है, तो ये जो है ये नाश हो जाता है, अपैति अरति अतृष्णा। ठीक है, इन दो चीजों का नाश होता है। फिर वो क्या कहते हैं, सत्वम जो शुद्धत अचिरेण पुंसा। यानी कि सत्वम मतलब जो हृदय के भीतर, ठीक है, उसका शुद्धिकरण होता है। और कैसे होता है शुद्धिकरण? अचिरेण, अचिरेण मतलब बहुत ही जल्दी। हम हिंदी में बोलते हैं ना चिरकाल, चिरकाल मतलब बहुत लंबा समय। तो अचिरेणा मतलब बहुत छोटे समय में, बहुत कम समय में हरि कथा सुनेंगे। मतलब जब भी हम सुनना शुरू करते हैं तो बहुत ही कम समय में हमारे हृदय के अंदर शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। और फिर ये शुद्धिकरण होने की वजह से क्या होता है, मतलब ये स्टेप वाइज है। सबसे पहले अनअट्रैक्टिवनेस निकल जाता है, हम अट्रैक्ट होने लगते हैं भगवान की कथा की तरफ। फिर उसके बाद हमारे मन में जो गंदे विचार है उनका नाश हो जाता है। फिर इसके वजह से क्या होता है, मन का शुद्धिकरण हो जाता है। और जैसे ही मन का शुद्धिकरण होता है, भक्तिर हरव, तो ऐसे समय में भगवान हरि के प्रति भक्ति जागृत होती है। लेकिन सिर्फ भगवान के प्रति भक्ति रखकर कोई फायदा नहीं है, तत्पुरुषे च सख्यम, और भगवान के नहीं, हम उस समय देखे ही नहीं आपका कॉल आया था। और भगवान के जितने भी भक्त हैं उनके साथ भी हम मैत्रीपूर्ण मतलब संबंध बनाना शुरू कर देते हैं, वी स्टार्ट बिकमिंग फ्रेंड्स। ठीक है। सो सत्वम, सॉरी,
भक्तिर हरऊ तत्पुरुषे च सख्यम, तो ऐसे इनके साथ हम मैत्री बना रहे थे। तो वो कहते हैं कि ऐसी कृष्ण कथा जो ये सब कुछ परिवर्तन लाती है एक व्यक्ति के अंदर, तदेव हारम, ऐसी कृष्ण कथा का आप हार बनाओ, एक एक लीला के फूल डाल डालकर आप ऐसे एक हार बनाओ। तदेव हारम वदमन्य से चेत, अगर आपको ठीक लगे तो प्लीज मुझे डिटेल में हर एक कथा का ऐसे हार बनाकर आप सुनाइए। इतना सुंदर परीक्षित महाराज ये यहाँ से शुरुआत करते। तो सुखदेव गोस्वामी की अभी कैसे होता है, जब भी कोई वक्ता बात कर रहा है और अगर श्रोता भी उत्सुक हो तो वक्ता में भी कहने की उत्सुकता बढ़ती है। तो अभी सुखदेव गोस्वामी उत्सुक होकर परीक्षित महाराज से कहते ठीक है, तो अभी हम इस कथा का बोलते हैं ना व्याख्यान करेंगे सुखदेव गोस्वामी, जहां पर कृष्ण जो है अभी 3 महीने के हो चुके हैं। ठीक है, छठे दिन पर उन्होंने पूतना का वध किया। एंड कृष्ण जो है वो अभी 6 महीने के हो चुका, सॉरी 3 महीने के हो चुके हैं। और 3 महीने के होने के बाद वो अपनी करवट बदल दे। यूजुअली छोटे बच्चे कैसे आसमान की तरफ देखते रहते, वो पीठ पर ही लेटे रहते, लेकिन अब कृष्ण ने पहली बार पलटी मारी, उन्होंने अपनी करवट बदली। तो इसको बोलते हैं औत्थानिक। ठीक है, संस्कृत में इसके लिए वर्ड है औत्थानिक। तो जैसे ही कृष्ण करवट बदलते हैं तो सभी गोपियां बहुत एक्साइट हो जाती है, अरे हमारे लाला जो है वो बड़े हो रहे हैं अभी, तो चलो फेस्टिवल मनाते हैं कुछ। तो अगर हम देखेंगे जन्माष्टमी के बाद, अभी 26 को जन्माष्टमी होगी, 27 तारीख को मनाएंगे हम नंदोत्सव। आप सबने वो गाना सुना रहेगा बराबर, नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जवानों को हाथी घोड़ा बूढ़ों को पालकी। तो नंद महाराज क्या करते हैं, पुत्र के जन्म के मतलब खुशी में वो एक बड़ा उत्सव रखते हैं। और सभी गोप जो है अभी जन्म के बाद जो भी होता है, ये जितने भी सेलिब्रेशंस है ये पुरुष कर रहे हैं। और जो पत्नियां हैं, जितनी भी गोपियां हैं, जैसे कि यशोदा माता है, रोहिणी मैया है, ये सब उनको असिस्ट कर रही है। ठीक है, असिस्टेंस दे रही है। लेकिन अभी ये जो औत्थानिक लीला है, इसका जो सेलिब्रेशन हो रहा है कि कृष्ण ने पहली बार अपनी करवट बदली है, तो इसका सेलिब्रेशन जो कर रहे हैं ये सभी गोपियां मिलके कर रही है। तो यहाँ पे मेन सेलिब्रेशन जो है वो यशोदा मैया और ये इंचार्ज है सब करने के लिए। और यशोदा मैया, नंद बाबा, इन सब ने क्या किया, वैदिक रीति रिवाजों का एक सबसे अच्छा पार्ट ये है कि हमारे यहाँ पे वैदिक रीति में जब भी कुछ सेलिब्रेट करना होता है तो डीजे लगाओ, ढिंचक ढिंचक म्यूजिक चलाओ, ऐसा सब नहीं होता है। कोई भी अगर एक बोलते हैं ना, इफ वी आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, तो उसमें एक शुभ वातावरण बनाने का बोलते हैं ना एक रिवाज है। जैसे कि जब भी विवाह होता है तो मंत्रोच्चारण चलते हैं, शुभ संगीत बजता है। वो आजकल डीजे वगैरह लगा के पूरा उन्होंने बोलते हैं ना सिस्टम का सब उल्टा पुल्टा कर दिया, बट ओरिजिनली इट हैज टू बी शुभ मंत्रोच्चारण। तो सभी ब्राह्मणों को वो वहां पर बुला रहते हैं और ब्राह्मण जो है वो यज्ञ करते होते हैं और भगवान को, कृष्ण को आशीर्वाद देते हैं। तो छोटे से 3 महीने के कृष्ण यशोदा मैया की गोद में है और ब्राह्मण जो है उनके सामने बैठकर मंत्रोच्चारण कर। अब ब्राह्मण जो है वो पुरुष सुक्त करके एक ये है, श्लोक मतलब प्रेयर्स का एक सेट है, पुरुष सुक्त प्रेयर्स। तो ये पुरुष सुक्त तभी गाया जाता है जब भी हम जैसे कि सुनते हैं कि पृथ्वी पर जब भी कोई संकट आता है तो सभी देवता जो है वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और सभी मिलके फिर क्षीर सागर में जाते हैं भगवान से प्रार्थना करने के लिए। तो क्षीर सागर पे भी जब भी जाते हैं तो उन्हें भगवान का तुरंत दर्शन नहीं होता क्षीर सागर में। सभी देवता वहां पर खड़े रह के पुरुष सुक्त गाना शुरू करते हैं, ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात, ऐसे करके भगवान को वो बोलते हैं ना उनकी स्तुति करते हैं भगवान की। तो ये पुरुष सुक्त जो है ये एक बहुत ही फॉर्मल प्रेयर है। जैसे कि अगर कोई बड़ा अधिकारी अपने ऑफिस में जाता है तो सभी उसको बोलते हैं ना आर्मी ऑफिसर, यस सर, सल्यूट करते रहेंगे सब लोग। तो पुरुष सुक्त कुछ ऐसा है। तो कृष्ण जो है ये पुरुष सुक्त सुन के वो थोड़े से बोर हो जाते हैं, बोलते हैं अरे मैं इसी आदर सत्कार से परेशान हो गया था, इसके लिए मैंने वृंदावन में अवतार लिया। क्योंकि वृंदावन का भाव कैसा है, वृंदावन में कृष्ण को कोई भी भगवान मानता नहीं। वृंदावन में कृष्ण या तो ग्वाल बालों के सखा है, या तो जो बड़े गोपियां हैं उनके लाला है, या फिर राधा और जो अन्य गोपियां हैं उनके प्रियतम। ठीक है, तो वृंदावन में ये आदर भाव जो है कृष्णा के लिए बिल्कुल नहीं। जैसे कि आप गोवर्धन लीला में आपने देखा होगा, गोवर्धन लीला में जब भी कृष्ण गोवर्धन उठाते हैं तो बाकी सभी देवता जो है, इंद्र जो है वो आश्चर्यचकित हो गए थे। लेकिन ग्वाल वालों ने क्या किया, लकड़ी लगा दी नीचे कि अरे ये अकेला नहीं उठा पाएगा। बराबर।
एंड नंद महाराज को जैसे कि अभी थोड़ा हम लोग डाइवर्जन लेते हैं, उद्धव जब भी वृंदावन में आते हैं, तो कि कृष्ण उद्धव को भेजते हैं संदेश लेकर कि आप वृंदावन जाओ और सभी वृंदावन वासियों को मेरा संदेश दो। तो उद्धव जब आते, उद्धव जो है वो बहुत ज्ञानी रहते हैं। उद्धव के लिए सुखदेव गोस्वामी उद्धव को किस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं श्रीमद् भागवतम। वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयित सखा, साक्षात बृहस्पति शिष्य, उद्धव बुद्धि सत्तम। यानी कि उद्धव कौन है? वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, ये जितने भी वृष्णि हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ मंत्री है। ठीक है। कृष्णस्य दयित सखा, कृष्ण के बहुत ही करीबी सखा है। साक्षात बृहस्पति के शिष्य है। उद्धव बुद्धि सत्तम, ये उद्धव ऐसे है जिनका बुद्धि बहुत ही बुद्धिमान है। ठीक है। तो उद्धव डिसाइड करके आते हैं, मैं वृंदावन में जाऊंगा, मैं सभी ब्रजवासियों को प्रचार करूंगा कि हाँ, आप जिनके बारे में सोच के इतना रो रहे हो, अरे वो तो साक्षात भगवान है, वो आपके हृदय में स्थित परमात्मा है। तो आप ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओगे तो आपको ये कृष्ण रूपी परमात्मा अपने आप मिल जाएंगे। फोकस करो, बिकॉज ध्यान लगाने का सबसे मेन ये रहता है। और जैसे ही उद्धव वृंदावन में एंट्री लेते हैं, तो उन्हें दिखता है कि एक गोपी जो है वो पेड़ पर चढ़ के तपस्या कर रही है, एकदम बहुत ही घोर तपस्या। तो उद्धव बोलते हैं, अरे इनको तो आता है तपश्चर्या करना, कोई मतलब मुझे इतना ज्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा इन्हें, बिकॉज इन्हें तो तपश्चर्या करना आता है। तो फिर उद्धव उन्हें पूछते हैं कि आप किसका तप कर रहे हो और क्यों तपश्चर्या कर रहे हो। तो वो गोपी कहती है, कान्हा हमें कहकर गया था मैं परसों आऊंगा, और अभी तक इतने वर्ष हो गए, मथुरा गया, मथुरा से द्वारका चला गया, लेकिन फिर भी वापस नहीं आया। तो ऐसे कान्हा को मुझे याद ही नहीं रखना है। तो इसके लिए मैं बैठ के तपश्चर्या कर रही हूँ भगवान से कि मुझे कान्हा की विस्मृति दे दो, मुझे उसे भूल जाना है। तो उद्धव का सर यहाँ पर ही चकरा जाता है पहले, कि लोग ध्यान मुश्किल से लगाते हैं तो अब जाके भगवान को याद कर सकते हैं। एंड इधर एक गोपी ऐसी बैठ की तपश्चर्या कर रही है कि मुझे कृष्ण को भूलना है, मुझे कृष्ण को याद नहीं करना। फिर थोड़ा आगे जाते हैं और वो पूछते हैं कि नंद बाबा और यशोदा मैया का महल जो है वो कहाँ पर है। तो ब्रजवासी उन्हें दिखाते हैं, ये नदी दिख रही है आपको? बोलते हाँ, बस ये नदी के रास्ते ही चले जाना। तो बोलते हैं नदी के रास्ते उनका घर है? नहीं, बोलते हैं उन्होंने, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद वो इतना रोए हैं, इतना रोए हैं कि उनके अश्रुओं से ये पूरी नदी बन गई है। तो आप इस नदी का पीछा करते करते जाओ, सोर्स जो है वो आपको नंद बाबा और यशोदा मैया के आंखों से मिल जाए। और ऐसे करते करते उद्धव जो है वो नंद बाबा और यशोदा मैया के पास पहुंच जाते हैं। एंड फिर उद्धव कहते हैं कि अरे बाबा आप क्यों रो रहे हो, मैया आप क्यों रो रही हो, ये कृष्ण जो है साक्षात भगवान है। तो नंद बाबा ये सुनते ही सबसे पहले तो उद्धव का इंसल्ट करते हैं वो बोलते हैं कि उद्धव, मैंने तो सुना था कि तुम बहुत ही ज्ञानी हो, लेकिन ये बात सच नहीं लग रही है। भगवान कैसा होता है? भगवान जो होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान को कहा गया है वेदों में। और हमारा ये कृष्ण जब भी मुंह खोलता है झूठ बोलता है। ये कैसा भगवान है कि जब मुंह खोलेगा तब झूठ बोलेगा। ठीक है। भगवान जो होते हैं वो कभी किसी से डरते नहीं। और यहाँ पर एक बिजली चमकी और बादलों के गर्जना की आवाज सुनाई दी, तो यशोदा मैया के पल्लू में जाके छुप जाता है कि मुझे डर लग रहा है, ये सोच के। ओके। एक और यशोदा मैया तभी बताती है कि कृष्ण जो है जब भी खेलने जाता था, तो उस समय वो वापस आता नहीं था, क्योंकि छोटे बच्चों का रहता है ना, माँ बुला बुला के परेशान हो जाती है कि अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कृष्ण आते ही नहीं थे। तो फिर यशोदा मैया क्या करती थी, उन्होंने डिसाइड किया कि अभी शी यूज टू गो, वहां पे जाती थी और कृष्ण को कहती थी, कृष्णा जल्दी आ जाओ, चलो बाबा रुके तुम्हारे लिए प्रसाद लेने के लिए। नहीं मैया मुझे और थोड़ा खेलना है। फिर यशोदा मैया ऐसे उनके पीछे की तरफ तो देखती थी, अरे बाप रे हाउ बिलाव आ गए बोल के वो भागना शुरू करती थी, हाउ बिलाव हाउ बिलाव। तो जैसे हम बच्चों को डराते हैं ना, जल्दी सो जाओ वरना हाउ आ जाए, तो वो यहाँ से शुरुआत हुई है यशोदा मैया से। तो यशोदा मैया कहती है जल्दी आ जाओ वरना हाउ बिलाव, अरे देखो आ गए हाउ बिलाव आ गए। और फिर कृष्ण डर के जो भागना शुरू करते थे यशोदा मैया के पीछे, तो यशोदा मैया बोलती ये भगवान है? हाउ बिलाव नाम के कोई काल्पनिक, यशोदा मैया ने फिर दो गुड़िया बना के रखी, हाउ और बिलाव नाम, जो कृष्ण को बाद में डराने के लिए यूज होती थी अगर घर पे नहीं आते थे। तो ये भगवान हो सकते हैं क्या? तो ऐसा जो निर्मल प्रेम है ब्रजवासियों का सखा कृष्ण को, अगर आप देखने जाओगे जब भी भगवान को भोग लगता है, हमें भी बताया जाता है कि भगवान को जब भी भोग लगा दे तो मंत्र पढ़ो, घंटी बजाओ,
उसे आप पहले चख नहीं सकते। यहाँ पे कृष्ण के सखा कृष्ण को कैसे खिलाते? एक सखा अपने मुंह में छाछ भरेगा, कृष्ण को वहां पर बोलेगा मुंह खोल, और अपने गालों को दबाएगा, और यहां से वहां पिचकारी कृष्ण के मुंह। ये सख्य भाव, तो ब्रह्मा जी यही तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए, ये भगवान है, ऐसे भोग खा रहे। हम तो कितनी शुद्धि वगैरह करके भोग दिखाते। तो ये जो निर्मल प्रेम है, ये भगवान को चाहिए होता है, इसके लिए भगवान वृंदावन वासियों के पूरी तरह से अधीन है। और यहाँ पे उसी वृंदावन धाम में ये जो ब्राह्मण है आके पुरुष सुक्त पढ़ रहे हैं, ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद। तो कृष्णा बोल के बस में बोर हो चुका हूँ, तो कृष्ण जो है वो सो जाते हैं। तो यशोदा मैया जैसे ही देखती है कि लाला जो है वो सो गए, बोलती चलो बहुत अच्छा हो गया, लाला सो गया, मतलब अभी मैं जितने भी घर पे मेहमान आए हैं, जो भी सगे संबंधी आए हैं, उनका मैं अच्छी तरह से स्वागत कर सकती हूँ और उनकी सेवा कर सकती हूँ, अतिथि सत्कार हो सकता है। तो वहां पे आंगन में ही एक छकड़ा होता है, कारट, शकट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो एक शकट होता है, उस शकट के नीचे मैया जो है कृष्ण का एक बिछौना लगा देती है और वहां पे कृष्ण को सुला देती है शकट के नीचे। और आजू बाजू में छोटे बच्चे खेलते होते हैं, जैसे हमारे घर पे होता है, पूजा चल रही होती है तो छोटे बच्चे को हम अंदर सुला देते हैं, और जो बाकी के बच्चे खेल रहे हैं उनको बोलते हैं आवाज मत करना, इसको उठाना मत, सिर्फ ध्यान देना इसकी। तो वैसे ही यशोदा मैया बाकी के बच्चों को बोलती है ध्यान देना इसके ऊपर, इसे तकलीफ मत देना, उठाना मत गलती से भी। तो बोलते हैं, नहीं नहीं, हम दूर से ही देखेंगे, लाला सो रहा है ना, हम दूर से देखेंगे, हम परेशान नहीं करेंगे। और यशोदा मैया चले जाती है, और सभी जितने भी उनके सगे संबंधी आए हैं, जो भी ब्रजवासी आए रहते हैं, उनका स्वागत करते। तो यहाँ पर अगर हम देखने जाएंगे, यशोदा मैया हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीख दे रही है अपने इस बिहेवियर से। हम यूजुअली क्या करेंगे, पहले भगवान की सेवा करने जाएंगे, बराबर, पहला प्रायोरिटी रहेगा भगवान की सेवा करो, फिर बाकी सबकी सेवा करो। लेकिन यशोदा मैया यहाँ पे दिखा रही है भगवान की सेवा से भी अधिक कृष्ण को दूध पिलाना, कृष्ण को सुलाना, कृष्ण पर ध्यान देना, ये सेवा से भी अधिक इंपॉर्टेंट है वैष्णवों की सेवा। तो जो ब्रजवासी वगैरह आए हुए थे घर पे, तो ये सभी वैष्णव थे। तो यशोदा मैया हमें ये बता रही है कि भगवत सेवा से वैष्णव सेवा जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है। भागवतम में भगवान खुद इसका प्रमाण देते थे। जब भी दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन चक्र पड़ा हुआ था, क्योंकि उन्होंने अम्बरीश महाराज का अपराध किया था, और वो वैकुंठ में जाते भगवान से भयने के लिए कि अपना सुदर्शन चक्र विड्रॉ कर लो प्लीज, सुदर्शन वापस ले लेना। तो तभी भगवान क्या बोलते हैं, अभी वैकुंठ, कुंठ मतलब एंजाइटी या फिर टेंशन, और वैकुंठ मतलब वही प्रिफिक्स कब लगता है, विगत कुंठ इति वैकुंठ, मतलब जहां पर कोई एंजाइटी नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, वो होता है वैकुंठ। अगर वैकुंठ में जाके कोई एक व्यक्ति ऐसी थी जिन्हें बहुत ही स्ट्रेस और एंजाइटी था, तो वो थे दुर्वास मुनि, क्योंकि पीछे सुदर्शन चक्र पड़ा हुआ था। ओके। और तभी वो भगवान को जाकर बोलते हैं कि अरे इस सुदर्शन को हटा लो, मेरे पीछे मत छोड़ना इसे, आपका सुदर्शन है, आप ही पीछे ले सकते हो। तो भगवान तभी बोलते सॉरी, मेरे हाथ में नहीं है। और तभी भगवान बहुत अच्छा श्लोक बोलते, अहम भक्त पराधीनो य इवो अस्वतंत्र, य इवो स्वतंत्र द्विज, साधुभीर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। तो भगवान क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं स्वतंत्र हूँ, यह इवो स्वतंत्र द्विज, आपको क्या लग रहा है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं मेरे भक्तों के अधीन हूँ। अधीन भी नहीं, मैं पराधीन हूँ उनके, ठीक है। साधु भीर ग्रस्त हृदय, ये जितने भी साधु है इन्होंने मुझे अपने हृदय में बांध कर रखा है, ग्रस्त करके रखा है। और भक्तेर भक्त जनप्रिय, अरे भक्त तो क्या, मुझे भक्त के भक्त अधिक प्रिय है, ऐसे भगवान कहते हैं। तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें क्या शिक्षा दी कि गोपी भरतुर पद कमल और दास दासानुदास। भौतिक जगत में हम क्या सोचेंगे, बॉस बॉसानु बॉस बनना है ना, सबसे ऊपर जाना है हमें। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जितना नीचे का लेवल उतनी ज्यादा कृपा, बिकॉज वो उतना प्रसाद 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 बन के आ रहा है, प्रसाद फिर महाप्रसाद फिर महाप्रसाद, तो वो कृपा जो है वो बढ़ते जा रही है जितना नीचे के लेवल पे रहेगी। तो यशोदा मैया यहाँ पर ये सीख देती है कि भगवान की सेवा से अधिक जो है वो भक्त की सेवा होती है। तो अब क्या होता है, यूजुअली अगर आप देखोगे कि जो छकड़ा जब भी ऐसे लगाया रहता है बैलों पे से निकाल के, तो उसकी हाइट जो है काफी बड़ी होती है। और कृष्ण नीचे सोए हैं, तो कृष्ण तो 3 महीने के हैं, उनका पैर कैसे छकड़े तक पहुंचेगा, पैर पहुंच नहीं सकता। लेकिन ये छकड़ा काफी नीचे आ गया रहता है, और देखेंगे तो ये छकड़ा जो है धीरे 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 जमीन में धंसता रहता है, ठीक है।
तो वो क्यों होता है? क्योंकि इस छकड़े के अंदर शकटासुर नाम का एक असुर जाकर बैठ गया। और ये असुर का प्लान क्या होता है? मैं इस शकट के ऊपर या फिर इस छकड़े के ऊपर इतना बोझ डालूंगा कि ये छकड़ा दब जाएगा, और दब के नीचे जो बच्चा सोया है उसको पूरी तरह से क्रश कर डाले, एंड कंस का काल मर जाएगा। तो रथ का, तो ये जो छकड़े का आधा पहिया है, वो आधा पहिया ऑलरेडी जमीन के अंदर धस चुका हो। और कृष्ण सोए हैं आराम से। ठीक है। फिर कृष्ण को थोड़े टाइम में, अभी कृष्ण तो भगवान है, थोड़े टाइम बाद कृष्ण सोचते हैं कि अरे, मुझे छोड़ के मेरी मैया बाकी सबके साथ घूमी हुई है, फेस्टिवल चल रहा है मेरे लिए क्योंकि मैंने करवट बदली, और यहाँ सब अपने ही मजे कर रहे हैं। मेरे बाबा जो है वो उनके मित्रों के साथ है, मेरी मैया जो है वो उनके सखियों के साथ है, मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा, सुला दिया इस छकड़े के नीचे। ओके। एक स्टेटमेंट है, कृष्णा ब्रूड्स नो कॉम्पिटिटर, कृष्णा लाइक्स टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। पूरा ध्यान मुझ पर ही केंद्रित होना चाहिए। इसके लिए तो भगवत गीता में कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी शरण। तो कृष्ण को कोई कंपटीशन अच्छा नहीं लगता। अगर हम ऐसे सोचेंगे कि मैं कृष्ण के, मतलब होती है ना, मैं भक्ति भी करूंगा साथ साथ में मैं मेरा जो मजा है वो भी करूंगा, तो वो नहीं चलेगा। या तो कृष्ण चले जाएंगे या फिर हमारी वो जो इच्छा है उसके ऊपर ही पानी फेर देंगे। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कृष्ण क्या करते। कृष्ण क्या करते, उस छकड़े को सिर्फ ऐसा अपना पैर लगाते, क्योंकि अभी उनके पैर के हाइट तक आ चुका है। तो सिर्फ अपने पैरों से वो ऐसे ही छकड़े को ये जो शकट है, ये हवा में उड़ के गिर जाता है, और उसके ऊपर जितने भी बर्तन वगैरह रहते हैं सब धाम धूम धड़ाम बोलते हैं ना, आवाज आने लगता है, क्योंकि ऐसे उड़ के वो छकड़ा गिरा हुआ है। और उसके अंदर का जो असुर है वो भी मर जाता है, शकटासुर। ये आवाज सुन के सभी ब्रजवासी भाग के आते, एंड नाउ कृष्णा इज हैप्पी, चलो आ गए, आई एम द सेंटर ऑफ अटेंशन नाउ, आ गए सब मेरे आजू बाजू। सो कृष्णा बिकम्स वेरी हैप्पी इस टाइम पे। सो इसमें से अगेन आचार्य हमें क्या सिखाना चाहते हैं? हम भी हमारे जीवन में बहुत बार हम भक्ति करना चाहते हैं, हम भक्ति करते भी है, लेकिन बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ ना कुछ आ जाता है एंड हम डाइवर्ट होते हैं। तो जब भी हम डाइवर्ट होते हैं तो ऐसे भक्त के लिए भगवान जो बोलते हैं ना, एक आधा बॉम्ब फोड़ते हैं, ऐसे ही कुछ ना कुछ धमाका करते हैं लाइफ में, ताकि हमारा ध्यान जो है वो फिर से भगवान के ऊपर आ जाए, फिर से हम उनके पास आ जाते हैं। तो इसके लिए ये पूरी शकट भंजन की लीला हुई। तो अब ये देखकर सभी, मतलब यशोदा मैया रोने रोना शुरू कर दिए कि बाबा, अगर मेरे लाला को कुछ हो जाता था तो क्या करते? तो यशोदा मैया बहुत रोना शुरू कर दी है, एंड तुरंत कृष्ण को उठा लेती है और ब्राह्मणों को कहती है कि स्वस्ति वाचन करो। जैसे हमने देखा था कल भी पूतना के इसमें, जब भी पूतना के इससे बचाते हैं, तो उस समय गोमूत्र से स्नान कराना, या फिर गो के पूछ, गाय के पूछ से उसे भगवान को सटाना, मंत्रों का उच्चारण करना, तो ब्राह्मणों को कहती है मंत्रोच्चारण करो। और फिर भगवान को वो अपना दूध पिलाती है। वो देखते हैं कि कृष्ण बड़े बोलते हैं ना अच्छे से दूध पीते होते, तो फिर वो संतुष्ट हो जाती है यशोदा मैया कि अरे वाह, चलो, मतलब ये ठीक है, क्योंकि बच्चा जब भी बीमार होता है या फिर डर जाता है या कुछ होता है तो यूजुअली वो दूध बराबर नहीं पीते। लेकिन अगर बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है, दिस इज अ साइन दैट द चाइल्ड इज हेल्दी, या फिर उसे कोई हानि नहीं हुई है। तो इसके लिए यशोदा मैया जो है वो बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। ठीक है। और शकटासुर को तो मुक्ति मिल गई, छकड़े के नीचे भगवान ने मारने के वजह से। तो वृंदावन के अगर आप देखोगे आगे भी, अगर हम जितने भी लीलाएं देखेंगे, इसकी विशेषता ऐसी है कि दूसरे किसी लीला, जब भी भगवान कोई और अवतार लेके आते हैं, तो उस समय उन्हें या तो अपना आकार बढ़ाना पड़ता है, घटाना पड़ता है, या फिर एक कोई ऐसा एकदम विशेष रूप, जैसे कि हम देखते हैं नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार एक ऐसे विशाल रूप में आए कि नरसिंह भगवान जब ये युद्ध कर रहे थे ना, तो बाल जो है वो, बोलते हैं ना, आयाड़, मराठी में आयाड़ बोलते हैं लायन का, जो ये है। तो युद्ध करते समय ये जो उनका मेन जो है वो हिल रहा था, तो देवता जितने भी विमान से जा रहे थे ना, वो ऐसे टुश टुश, हम लोग कैसे मक्खी को मारते हैं वैसे वो उनके बालों के वजह से और सब इधर उधर ये कर रहे थे। इतना विशाल नरसिंह देव का स्वरूप था। ठीक है। या फिर हमने देखा वामन के रूप में वो एकदम छोटे बन के आए, और त्रिविक्रम जब भी बने तो एकदम विशाल होते। बराबर। तो बाकी सभी लीलाओं में अगर हम देखेंगे भगवान ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वृंदावन लीला ऐसी है कि किसी भी असुर को मारने के लिए वो अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं करते। वो अपना आकार उतना ही रखते। जैसे कि हमने कल देखा, पूतना को उन्होंने सिर्फ अपने होठों से मारा, शकटासुर को तो सिर्फ ऐसे पैर लगाकर मारा।
अभी कल देखेंगे तृणावर्त जब भी आएगा तो उसे सिर्फ अपने हाथों से ऐसे गला घोट के मार दिया। बराबर। यमलार्जुन वृक्षों का भी जब भी उद्धार करना था तो थोड़ा सा बस उखल को खींचा और दोनों वृक्ष गिर गए। ठीक है, और फिर भी दिखाने के लिए कि मैं ईश्वर हूँ, पूरे ब्रह्मांड को अपने पेट में दिखाया उन्होंने, मुख में और पेट में। ना हम भक्षितवानम व सर्वे मिथ्याभाषित, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। और फिर यशोदा मैया जब बोलती है कि मुंह खोलो, तो उस समय पूरे मुंह में उनको ब्रह्मांड दिखाई देता है। तो यहाँ पे भगवान अपना आकार नहीं चेंज करते, उनका आकार उतना ही है हर समय। ये वृंदावन लीला की महिमा है। तो अभी थोड़ा हम पास्ट हिस्ट्री में जाते हैं। ये शकटासुर था कौन? ठीक है, तो शकटासुर जो था ये हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष आपको पता है, हिरण्यकशिपु जिनके लिए नरसिंह अवतार हुआ, और हिरण्याक्ष जिनके लिए वराह अवतार। तो इस हिरण्याक्ष का जो पुत्र है, उत्कच नाम का एक पुत्र होता है हिरण्याक्ष को। तो ये उत्कच जो होता है, ये शरीर इसका बहुत ही ऐसा, मतलब ना, ऐसा जायंट बॉडी होता है, बड़ा लंबा चौड़ा आकार का ये राक्षस होता है। और इसे अपने शरीर के ऊपर और अपने शक्ति के ऊपर बहुत अभिमान होता है। तो एक दिन ये क्या करता है, लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है। और लोमस ऋषि के आश्रम में उन, मतलब उत्कच के साथ और बहुत सारी स्त्रियां भी होती है। तो जैसे कि बोलते हैं ना, अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कि देखो मैं कितने, इम्प्रेस करने के लिए उन स्त्रियों को, वो उस आश्रम के जो भी पेड़ है उसे उखाड़ना शुरू कर देता है। उखाड़ना, उन्हें चूरा बनाना, मतलब मतलब सब उनको तोड़ मरोड़ देना, ये सब। तो फिर लोमस ऋषि जब ये देखते हैं तो लोमस ऋषि को बहुत गुस्सा आता है कि ये तपोभूमि है, यहाँ पर सभी तप कर रहे हैं और तुम इधर आके उत्पात मचा रहे हो। सी, असुर जो होते हैं ना, उनका मेंटालिटी ही डिस्ट्रक्टिव होता है, वो कुछ अच्छा करेंगे ही नहीं कभी। कुछ ना कुछ तोड़ो मरोड़ो, बोलते हैं ना कुछ उत्पात मचाओ समाज में, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। ये आसुरी प्रवृत्ति है एक तरफ से। तो लोमस ऋषि को बहुत गुस्सा आता है और इसके लिए वो श्राप दे देते हैं उत्कच को, कि तुम्हें अपने शरीर पर इतना अभिमान है ना, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें भूत का शरीर मिले, मतलब तुम भूत बन जाओ। तो अभी ये भूत क्या होता है? भूत एक ऐसी योनि है जिसके पास सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार का, लेकिन स्थूल शरीर नहीं है। तो मन बुद्धि अहंकार जो है, ये इसके वजह से हमारे अंदर इच्छा निर्माण होती है। ठीक है, और इच्छाओं की पूर्ति होती है हमारे स्थूल शरीर से, जो हम बोलते हैं ना, पृथ्वी आकाश वायु अग्नि और जल। ठीक है, ये हमारा स्थूल शरीर बना था। तो अभी इसको रियलाइज होता है कि अरे बाप रे, मैंने क्या कर दिया। अभी भूत भूत प्रेत जैसा शरीर हो गया। तो फिर वो लोमस ऋषि के पाँव पड़ता है और कच कहता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से गलती हुई। तो लोमस ऋषि दया खाकर उन्हें कहते हैं, उत्कच को कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें हवा का बना हुआ शरीर मिलेगा, सिर्फ वायु तत्व। ठीक है, और इस शरीर में से तुम्हारा उद्धार कब होगा? अभी चक्षुषा मनवंतर चल रहा है। अभी ये मनवंतर क्या होता है, इसके डिटेल में जाएंगे तो कल का दिन भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो वो बाद में देख, मनवंतर ऐसा समझ लेना एक टाइम पीरियड है। ठीक है, सो अभी चक्षुषा मनवंतर चल रहा है। इसके बाद वैवस्वत मनवंतर आएगा। ठीक है, मतलब सेकंड टाइम पीरियड। भगवत गीता में सुना है ना, एवं विवस्वते योगम। तो विवस्वान वैवस्वत मनु। ठीक है, तो वैवस्वत मनु का जब भी काल शुरू होगा, वैवस्वत मनवंतर शुरू होगा, तो उस समय भगवान कृष्ण जो है वो अवतार लेंगे। और वो अपने पैरों से तुम्हारा उद्धार करे, उनका पैर जब भी तुम्हें लगेगा उस समय तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो ये ही उत्कच जिसको हवा का शरीर मिला है, वो उस शकट में जाके बैठा हो। और भगवान जो है वो शकटासुर का इस तरीके से उद्धार कर देते हैं, पैर से मार के। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर ये समझना है कि बहुत जगह पे हम देखते हैं कि ऋषि को गुस्सा आया, उन्होंने श्राप दे दिया। ऋषि को गुस्सा आया, उन्होंने श्राप दिया। बराबर। तो इसमें से हमें ऐसे लगता है, अरे ऋषि मुनि है, मतलब इन्हें तो शांत रहना चाहिए, सहिष्णु रहना चाहिए, ये ऐसे श्राप क्यों देते हैं? बराबर। लेकिन हमें ये समझना है कि ये ऋषि मुनि जितना भी श्राप देते हैं, वो गुस्से के वजह से, मतलब ठीक है एक्सटर्नली गुस्सा है, बट उनके श्राप, उनका जो श्राप होता है वो भी वरदान है। अभी आप सोचो, हिरण्याक्ष के पुत्र का क्या चांसेस था भगवान के हाथों उद्धार होने का या मोक्ष मिलने का? जीरो चांस। लेकिन ये श्राप जो है, जो भक्त है, उनका श्राप भी जो है वो वरदान होता है। ठीक है,
जैसे कि नारद मुनि ने नलकुबेर और मणिग्रीव को श्राप दिया था कि तुम यमलार्जुन वृक्ष बन जाओ, लेकिन उसी श्राप के कारण इन दोनों को भगवान की बाल लीलाएं देखने को, वरना क्या चांस था। ठीक है, और जब भी उनका उद्धार भी हो जाता है नलकुबेर और मणिग्रीव का, तो ये दोनों वृंदावन में ही वास करते हैं, उनको नाम मिलता है स्निग्धकंठ और मधुकंठ। और इन दोनों की सेवा क्या है वृंदावन में, हर जगह जाके कृष्ण के बोलते हैं ना अलग अलग लीलाओं का गान करो। तो ये चांस तो उन्हें मिलता ही नहीं था, नारद मुनि का श्राप भी जो है वो वरदान निकला। करेक्ट। तो ये लोमस ऋषि ने भी जिस तरीके से उत्कच को श्राप दिया, ये उसके लिए सबसे बड़ा वरदान निकला। तो हमें ये समझना है कि जब भी कोई ऋषि मुनि या फिर कोई भक्त जो है, अगर गुस्से में कुछ ये कर देते हैं तो वो हमारे ही अच्छे के लिए होता है। वो ईर्ष्या के वजह से वैसे नहीं कर रही, क्योंकि ये बहुत महान संत है। ठीक है। तो अभी ये कौन से अनर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं? शकटासुर। ठीक है। शकटासुर जो है ही रिप्रेजेंट, जैसे कि हमने देखा बड़ा शरीर, बड़ा भारी शरीर, तो शकटासुर जो है ये भार को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। बर्डन, तो कौन सा बर्डन? बर्डन ऑफ बैड हैबिट्स, जो जन्म जन्मांतर से हमने बुरी आदतें, बुरी संस्कार जितने भी हमने जमा किए हुए हैं, इसका जो बोझ है उसको शकटासुर रिप्रेजेंट। ठीक है। एक और बर्डन मतलब कैसा है कि जैसे आजकल के कर्मी लोग हैं जिनका काम करने का टेंडेंसी, सब लोग गधे जैसे काम कर रहे हैं। गधा, अगर आप देखने जाओगे, गधे को, गधा क्या खाता है? घास खाता है। वो घास उसको इतना सारा फ्रीली अवेलेबल है हर एक जगह, किधर भी जाएगा घास तो मिल ही जाएगा खाने के लिए। लेकिन गधे की मेंटालिटी कैसे होती है? अगर मैंने बोझा नहीं ढोया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। इसके लिए तो वो कहावत है ना, गधे के सामने गाजर लटकाना। मतलब क्या करता है वो धोबी? एक लकड़ी लेकर वो ही गधे पे बांधता है और उसके सामने गाजर लटकते रहता है, और वो गधा बेचारा पूरा इतना सारा बोझा ढोता है ये सोच के कि अरे मुझे ये गाजर मिलेगा, बट वो डिस्टेंस उतना ही कांस्टेंट है। सो हमारी भी ऐसी प्रवृत्ति है कि मुझे बहुत मेहनत करनी है, बहुत बोलते हैं ना ऐसे ये करना है वो करना है, मतलब, और उसके लिए अननेसेसरी, अभी भगवत गीता में एक श्लोक है इसके ऊपर, ना हम क्या, दुष्कृतिनो मूढ़ा, मैं स्टार्टिंग भूल गई उसका। दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम, मायया अपहृत ज्ञानम आसुरम भवम आश्रितम। स्टार्टिंग मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम, मायया अपहृत ज्ञान आसुरम भवम आश्रितम। मतलब चार टाइप के ऐसे दुष्कृतिन या फिर चार टाइप के ऐसे इल माइंडेड पीपल है जो मुझे कभी अप्रोच नहीं करते, ऐसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जो कभी मेरे तरफ आकर्षित नहीं होते। ठीक है। तो सबसे पहला कैटेगरी आता है मूढ़ा। मूढ़ा मतलब ये कैटेगरी ऐसी है कि ये इंसानों के भेष में जानवर है, यानी कि गधे है लिटरली। दिन भर सिर्फ काम करेंगे। कभी कभी आप बोलो, किसी को बोलो कि आप सत्संग आना, भक्ति करना, माला जपना, टाइम नहीं है, मैं तो काम करता हूँ, माई वर्क इज वर्शिप, ये फिलोसफी बताते। कृष्ण ने भी भगवत गीता में यही कहा है कि तुम कर्म करो, कर्म करो। अरे लेकिन कौन से प्रकार का कर्म कहा है? उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि दिन भर कर्म करते ही रहो और फल भुगतते रहो। तो ये जो मूढ़ा कैटेगरी है वो ऐसे है। इसको अगर समझना रहेगा ना तो बहुत ही सिंपल एनालॉजी है। मराठी में हम बोलते हैं ना, या फिर वो जो अक्षर होते प फ ब भ म, बराबर हिंदी मराठी में ये अक्षर है। तो सभी हम जितने भी जीव है ये इस प फ ब भ म में अटके हुए हैं। प से आता है परिश्रम, पूरा जीवन सिर्फ संघर्ष और परिश्रम करते रहते। ठीक है। इतना परिश्रम करते हैं कि मुंह में से फेस निकलने लगता है, इतना परिश्रम करेंगे। ठीक है। परिश्रम करते हैं और करते करते क्या करते हैं, बोझा ढोते हैं। ठीक है, बोझा ढोते जाएंगे और पता भी, और ऐसे लगता है कि अरे मैं तो रिस्पॉन्सिबल हूँ। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाके हम और एक प्रॉब्लम इनवाइट कर लेते लिटरली। ठीक है। जैसे कि एक साधु थे, एक छोटा सा थोड़ा डाइवर्शन लेते हम लोग, ब के ऊपर है अभी, ठीक है, बोझा। ओके। तो एक साधु थे, ये साधु तपस्या करने बैठते थे। इनके पास एक बहुत ही वैरागी साधु थे, एक कौपिन था जिसे पहनकर दिन भर भजन करते थे बस। तो एक दिन एक व्यक्ति आया और उन्हें कहा कि महाराज आपका कॉपिन कितना पुराना हो गया है, पूरा फट चुका है, तो ये लीजिए, ये आप एक एक्स्ट्रा कॉपिन रख लीजिए, आप अलट पलट कर पहन सकते हैं।
तो बोलते ठीक है, बोल के वो कॉपिन ले लेते दूसरा वाला। तो अभी ये साधु महाराज जहां पर रहते हैं वहां पर एक चूहा होता है, और ये चूहा क्या करता है, नए कॉपिन को कुतरना शुरू करता है जाके। तो अब ये बाबा परेशान, भजन में ध्यान नहीं लग रहा। जब तक एक ही कॉपिन था तब तक कोई टेंशन नहीं था, बट अब दूसरा आ गया, चूहा कुतरना शुरू किया, तो टेंशन शुरू कि अब क्या करें, चूहे से इस कॉपिन को कैसे बचाए। तो अपने एक मित्र को पूछते हैं जाके कि क्या करूं, ऐसे ऐसे परेशानी हुई। तो ये मित्र जो होता है ये भी मूढ़ा कैटेगरी का होता है। तो वो मित्र क्या कहता है, अरे सिंपल है, चूहे से परेशान हो, बिल्ली पाल लो, बिल्ली चूहे को मारेगी, एंड तुम भजन करो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, बिल्ली चूहे का ध्यान रखेगी। तो बोलते हैं हाँ, बिल्ली लेकर आ जाते हैं आज तक। और अभी बिल्ली चूहे चूहा सॉरी बिल्ली रहने की वजह से चूहा बाहर नहीं आ रहा, और बाबा बैठ के भजन कर रहे। लेकिन फिर आवाज शुरू होता है, म्याऊं, 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 क्योंकि बिल्ली को भूख लगी है। तो अब फिर से परेशान, चूहे का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन अब बिल्ली शुरू हो गई, भूख लगी है करके वापस उस मित्र के पास जाके वो ये करता है, अब क्या करूं। तो मित्र बोलता है अरे सिंपल है, बिल्ली को भूख लगी है इसके लिए बार बार म्याऊं म्याऊं कर रही है, तुम्हें गाय पाल, गाय दूध देगी, बिल्ली दूध पिएगी, और चूहे को भी दूर रखेगी, तुम बैठ के भजन करना। तो बोलते हैं हाँ अच्छा आइडिया है, गाय लेकर आ जाते। अभी बिल्ली शांत, क्योंकि दूध पी रही है, लेकिन गाय का आवाज शुरू हो जाता है, अब मैं वो नहीं निकाल पाऊंगी, मुझे नहीं आता। सो गाय का आवाज शुरू हो जाता है। तो अब फिर से परेशान, भजन नहीं हो रहा, गाय को अब क्या करना, वापस मित्र के पास जाते, क्या करूं। तो बोलते हैं अरे सिंपल, गाय को संभालने के लिए कोई तो चाहिए, तुम एक काम कर लो, शादी करो, तुम्हारी बीवी गाय को संभालेगी, दूध निकाल कर बिल्ली को पिला देगी, बिल्ली चूहे को भी संभाल लेगी, तुम आराम से बैठ के भजन करना। तो फिर शादी कर लेते। तो जो पत्नी आती है वो गाय को संभालती है, सब कुछ चलते रहता है थोड़े टाइम तक। लेकिन फाइनली फिर बोलते हैं ना, सांसारिक ये शुरू हो जाता है, क्या दिन भर आंख बंद करके बैठे हो, जाओ कुछ तो कमाओ, मैं क्या ऐसे ही रहूंगी। और फिर ऐसे करके संसार के चक्र में शुरू हो जाता है। शुरू कहाँ से हुआ था, एक कॉपिन से, खत्म कहाँ पर हुआ, पत्नी आके घर गृहस्थी बसाने तक। तो ऐसा बोझा हम ऐड करते जाते हैं, करते जाते करते जाते, तुच्छ चीजों के लिए। और परिश्रम करते हैं, ठेस आता है, बोझा ढोते रहते हैं। और जैसे 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 कि आपने देखा, जैसे ही हमारे पास नए नए चीजें आते जाती है तो फिर भ स्टेज पे आ जाते हैं, भय, ये मुझसे खो गया तो, जैसे अभी बाबा का हुआ था, कॉपिन फट गया तो। नई वस्तु आते ही भय, ठीक है, और अल्टीमेटली म से मृत्यु। परिश्रम करते करते मुंह से फेस निकालते, बोझा ढोते, डर डर के जीवन बिताते हुए अल्टीमेटली मृत्यु हो जाती। तो इस शकटासुर से अगर हमें बचना है, ठीक है, या फिर ये मूढ़ा प्रवृत्ति में से अगर हमें बाहर निकलना है, तो इसके लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे इस शकटासुर को आप मार दीजिए, आप निकाल दीजिए। ठीक है। और दूसरा शकटासुर रिप्रेजेंट करता है लेथार्जी या फिर लेजीनेस, आलस, जो हम हर बार करते हैं ना, अभी नहीं, 5 मिनट बाद, थोड़े टाइम बाद, प्रोक्रास्टिनेशन, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे करते 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 पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन वो काम ही शुरू नहीं होता। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे, ये तमोगुणी प्रवृत्ति है। ठीक है। जैसे कि आप देखो, न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाना बहुत आसान है, न्यू ईयर का रेजोल्यूशन तोड़ना तो उससे भी आसान है, लेकिन उस न्यू ईयर के रेजोल्यूशन को मेंटेन करके रखना सबसे मुश्किल होता है। ठीक है। तो इसके लिए जब भी हम कोई नई चीज की शुरुआत करते हैं तो ये रजोगुण है, किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए रजोगुण लगता है, किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए तमोगुणी प्रवृत्ति चाहिए, लेजीनेस, आलस, या फिर डिस्ट्रक्शन, ये पूरा तमोगुणी वृत्ति है। और जो मेंटेनेंस है, मेंटेन करके रखना, ये सत्वगुणी प्रवृत्ति है। इसके लिए अगर आप देखोगे, ब्रह्मा जी को रजोगुणी काम दिया गया है कि आप निर्माण करो सृष्टि का, शिव जी को एक तमोगुणी सेवा दी गई है कि आप संहार करो, लेकिन जो मेंटेनेंस का सबसे मुश्किल काम है वो भगवान ने अपने पास रखा, मेंटेन करके रखना।
ठीक है। तो इसके लिए कृष्ण भी क्या बताते हैं, जब भी लेथार्जी आएगा या फिर लेजीनेस आएगा तो हमें भगवान को यही प्रार्थना करनी है, लात मारकर इसे निकाल दो हमारे अंदर से। हम भी बोलते हैं ना कि किक मार के शुरू करना चाहिए, मतलब आलसी लोगों से काम शुरू करा सकते हैं। तो ऐसे ही हमें कृष्ण को भी प्रार्थना करनी है कि जब भी हमारे अंदर ये आलस्य है, स्पेशली भक्ति के प्रति, ठीक है, तो इसके लिए आप लात मारकर इसे हटा दीजिए हमारे अंदर से। तो ये शकटासुर की कथा है। आज के लिए इतना ही। कल तृणावर्त के बारे में चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट है, कुछ ऐड करना है? वसुंधरा माता जी, आपका कल क्वेश्चन था ना एक, मीटिंग कट हो गया आधे में। जी जी, मैं वही सोच रही थी पूछू नहीं पूछू। लाइक जैसे आपने कल बोला था ना कि अपना मन जो होता है वो पूतना होता है। तो एज एन स्टूडेंट तो लाइक होता है ना कि पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट, मतलब मन कंट्रोल नहीं हो पाता। लाइक हम लोग क्या कर सकते हैं जिसके थ्रू हमारे मन जो कंट्रोल रहे, हम फोकस्ड रहे, हमारे लाइक जो भी आगे गोल्स है ऑब्जेक्टिव्स है उसके उसमें। मन को नियंत्रण में लाना हमारे लिए संभव नहीं है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, इंद्रियाणाम मनश्चा, सभी इंद्रियों में मैं मन हूं। मतलब सोचना मन का क्या पावर रहे। मन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मन को, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मन जो है वो एक पागल जीनी की तरह है। आपने वो स्टोरी सुनी होगी ना, कि एक आदमी को एक लैंप मिल जाता है, उसको ये करता है तो उसमें से जीनी निकलता है। तो बताते हैं क्या करूं आपके लिए, जल्दी कुछ काम दो वरना तुम्हें खा जाओ। तो फिर वो बोलता है कि जाओ ये काम करो वो काम करो, कुछ भी काम है एकदम जल्दी जल्दी खत्म करके ये जीनी आ जाता है तुरंत। तो अभी इनिशियली ये आदमी को अच्छा लगता है कि अरे वाह, जो भी बोल रहा हूँ ये मेरा पूरा काम कर रहा है, लेकिन तुरंत आ रहा है, अभी काम खत्म हो गए लेकिन ये जिनी शांत नहीं हो रहा, और हर बार आके धमकी दे रहा है काम दो वरना खा जाऊंगा। तो तभी ये आदमी क्या करता है, एक बांस का, बाम्बू जो होता है ना उसका एक ये बनाता है, लैडर बनाता है, सीढ़ी, और बोलता है कि एक काम करो, इसके ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, चढ़ो नीचे उतरो, चढ़ो नीचे उतरो, यही करते रहना है। ठीक है। तो मन जो है ये पागल जीनी की तरह है। उसको हम ऐसे अगर सोचेंगे कि मैं मेडिटेशन करेंगे, हम ध्यान करेंगे, हम हमारे मन को फोकस पे रखेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। अर्जुन कहते हैं, अभी आप पढ़ोगे भगवत गीता में, ये रहेगा, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथ ही बलवत दृढ़। ठीक है। प्रमाथ ही मतलब पूरा पागल है। पागल हाथी कैसे होता है, पूरी तरह से पागल है। प्रमाथ ही, और बलव बहुत ही शक्तिशाली है। उसी श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि मैं एक बार तूफान को कंट्रोल कर सकता हूँ, हवा को नियंत्रित कर सकता हूँ, लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर पाऊँ। तो कृष्ण तभी कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य, डिटैचमेंट और प्रैक्टिस, ये दो चीज है जिससे आप मन को कंट्रोल कर सकते हो, मतलब कोशिश कर सकते हो। फिर वो कंट्रोल करने का काम कृष्ण के हाथ में है, क्योंकि कृष्णा अल्टीमेटली, बट हमें कुछ तो हमारी ओर से प्रयास दिखाना होगा। तो हमारे लिए ये लैडर क्या है, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। ये हमारे पागल जिनी के मन के लिए, हमारे लिए ये सोल्यूशन है। इसके लिए मंत्र का जाप, मन त्रायते इति मंत्र, मन को जो तारता है उसे ही मंत्र कहते हैं। तो इसके लिए ये जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, मन का शुद्धिकरण होता है। मन भागेगा, जब करने के टाइम ही मन सबसे ज्यादा भागेगा, उल्टा। तो इसके लिए तभी लगता है कि अरे जब करके कुछ फायदा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इससे कुछ बोलते हैं ना कि यूजुअली हम सुनते हैं कि जब भी हमें इसे ध्यान पूर्वक करना चाहिए, लेकिन जब करने की विधि भी यही है, मना मध्य स्थितो मंत्र, मंत्र मध्य स्थितो मना। यानी कि मंत्र में मन लगाओ और मन में मंत्र को रखो। तो ये प्रैक्टिस कर करके धीरे 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 मन जो है उसको हम काबू में कर सकते हैं। तो मन को अगर हमें ये करना है तो फोकस, अभी राधानाथ स्वामी महाराज वो एक बार एक कॉलेज में गए थे, एंड वहां पे वो बता रहे थे कि 16 माला करना क्यों आवश्यक है, आपको सबको चैंटिंग करना चाहिए, जप करना चाहिए। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स थे ये सब मे बी मेडिकल या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे। तो उन्होंने महाराज से, तो एक स्टूडेंट ने प्रश्न पूछा कि हम इतने हेक्टिक, सॉरी वो लोग आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स थे, बहुत ही बड़ा आर्किटेक्चर का कॉलेज था ये। सो उन्होंने महाराज को एक प्रश्न पूछा, एक स्टूडेंट ने, कि आप कह रहे थे कि 16 माला करनी चाहिए, मन मतलब बोलते ना उससे आपको ये करेगा, हमारा शेड्यूल स्टूडेंट बोल के इतना बिजी होता है,
हम कब ये सब माला वाला करते बैठेंगे, और माला करेंगे तो पढ़ाई कब तक। तो महाराज ने उन्हें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा आप आर्किटेक्ट हो, आपको ड्राफ्ट्स बनाते हो बराबर, आप एक ये बनाना पड़ता है आपको, रफ स्केचेस वगैरह बनाना पड़ता है। तो ये स्केचेस बनाने के लिए आप अपने पेंसिल को शार्पन करते रहो बीच बीच में। तो इज इट वेस्ट ऑफ टाइम? बोला नहीं, क्योंकि शार्प पेंसिल होगा तो ड्राफ्ट अच्छा बनेगा। तो सिमिलरली ये जो चैंटिंग है ये हमारे माइंड को शार्पन करने के लिए है। सो उसको आप एक एक्स्ट्रा बोझा करके मत समझो, आपका मन उतना शांत रहेगा उतना आप फोकस कर पाओगे। सी, भक्ति जब हम करते हैं ना तो हमारा आध्यात्मिक इसके साथ साथ ऑटोमेटिक बाई प्रोडक्ट है कि हमारा भौतिक ये भी अच्छा होने लगता है, उसके साथ भौतिक बेनिफिट्स भी आते हैं, वो तो बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, वो तो आएगा ही उसके साथ में। जैसे कि हम लोग कहेंगे ना कि अगर मैंने 500 रुपए लिया, ठीक है, आई गेट 500 रुपीज, तो उसमें 5 रुपया इंक्लूडेड है। मुझे अलग से और 5 रुपए के लिए सोचते बैठने की जरूरत नहीं। तो जब भी हम चैंटिंग करते हैं तो उसके अंदर एक्चुअली सब कुछ, मतलब स्पिरिचुअल बेनिफिट तो वो मेन फोकस है, साथ साथ मटेरियल ये भी हो ही रहा है। तो इसके लिए चैंटिंग इज द बेस्ट वे माइंड को कंट्रोल करने के लिए। मन भागेगा, बहुत भागेगा, लेकिन हर बार हमें भगवान को ये प्रे करते रहना है कि प्लीज इसको कंट्रोल, मतलब बोलते हैं ना, अ, काबू में लाने के लिए मेरी मदद कर। जैसे कि अभी समझो आप बैठे हो, एंड ठीक है, एंड द टेंडेंसी कैसा है, अभी किसी ने अगर हमारा नाम बुलाया, दूर भी अगर कोई हम सुनेंगे, अभी सपोज हम सब बैठ के बात कर रहे हैं, आप किधर और हो, या फिर घर में आप किधर अपने रूम में बैठे हो, और बाहर आपको सुनता है कि कोई आपके बारे में बात करे ना, वसुंधरा ऐसे बोले, तुरंत कान खड़े होते हैं, मेरे बारे में कोई तो चर्चा करे। तो कृष्ण का भी ऐसा ही है, कोई तो मेरा नाम ले रहा है। जैसे ही हम नाम जब शुरू करते हैं, इमिजिएटली कृष्ण का भी ध्यान हमारी ओर आकर्षित होता है, एंड फिर कृष्ण से क्या असंभव है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। सो चैंटिंग इज वन वे। और एक और, पॉजिटिव चीजों में अपने आप को एंगेज करके रखना, क्योंकि मन जो है वो हमें हमेशा गलत चीज करने के लिए बोलेगा। जैसे कि हमने अभी इसके स्टार्टिंग के श्लोक में भी देखा कि भगवान की कथा श्रवण करने से क्या होता है, मनोज्ञानी, माइंड को रिफ्रेशमेंट मिलता है, मन जो है वो हमारा शांत हो जाता है, वितृष्णा निकल जाती है। तो इसके लिए पॉजिटिव चीजों में अपने आप को एंगेज करना। अगर मूवी देखने की इच्छा हो रही है, कुछ एंटरटेनमेंट है, तो लिटिल कृष्णा देखो, मतलब ऑप्शंस उसमें भी एक सात्विक ऑप्शन ढूंढो, भागवतम पढ़ो, या फिर बोलते हैं ना, डीटी एक से दूसरे इस पे हमको जंप करते रहना। अब भगवान की पूजा करो, ठीक है, अगर वो करके बोर हो गए चैंटिंग करो, चैंटिंग करके बोर हो गए लेक्चर सुनो, लेक्चर सुन के बोर हो गए तो पेंटिंग करना शुरू करो, कुछ भी नहीं तो वॉकिंग करो, लेकिन और कचरा भरना बंद कर दो अंदर। मतलब जो हम बोलते हैं ना, यूट्यूब शॉर्ट्स देखना, ये देखना वो देखना, वो, और अंदर हम जितना नेगेटिव चीज डालते जाएंगे ना, उतना ये शकटासुर ज्यादा स्ट्रांग होते जाने वाला। वो बुरे संस्कार वैसे के वैसे टिकेंगे। एक ऑडियो विजुअल, अभी अ, हमारे कांग्रेगेशन में एक ब्रह्मचारी है, वो हमें बता रहे थे कि एक ऑडियो विजुअल, एक वीडियो जो आप देखते हो कोई भी रैंडम ऐसे देखा, उसको हमारे मेमोरी में से डिलीट होने के लिए, पूरी तरह से मिट जाने के लिए 20 साल लगते, 20 years। यानी कि मैंने बहुत साल पहले कुछ तो सुना होगा, देखा होगा, लेकिन 20 साल तक उसका इम्प्रेशन हमारे माइंड पर है, विजुअल का। ऑडियो का इम्प्रेशन कुछ 10 साल ऐसा सब होता है। सो दैट इज वाई इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो हुआ हमारे हाथ से उसका कुछ कर नहीं सकते, बट एटलीस्ट हम नए इनपुट के ऊपर तो फोकस कर सकते हैं कि नया इनपुट हम और कुछ बुरा नहीं दे। तो वो 20 साल एक्चुअली हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग था जब हमने सुना, तो ऐसे बाप रे, 20 साल, मतलब 40 years की एज में अभी जो किया है वो निकल जाएगा, मतलब ऐसे फीलिंग आ रहा था उस टाइम पे, 40, 45, 50s के आसपास ऑलमोस्ट। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मेरे शिक्षा गुरु भी, हम, मेरे प्रभु जी और मैंने जब भी हमने हमारे शिक्षा गुरु से बात की थी, तो हमारे शिक्षा गुरु ने भी हमें एक चीज कहा था, वो बोले कि अन्न दोष से बच के रहे। अन्न दोष मतलब किधर भी कुछ भी खाना, मन आपका अगर भटक रहा है, या फिर मन में अगर अननेसेसरी विचार आ रहे हैं, या फिर आपके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है, तो उन्होंने बोला किसी के भी हाथ का खाना जो प्रसाद नहीं है वो खाना, ये सब मत खाया करो, क्योंकि उससे भी मन को अननेसेसरी स्ट्रेंथ मिलता है भटकने के लिए। तो अन्न दोष बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए तो भोग चढ़ाने के ऊपर इतना इंपॉर्टेंस है, अगर आप देखोगे कृष्ण भगवत गीता में कितने सारे श्लोक भोग चढ़ाने के ऊपर ही बोलते हैं।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भोग चढ़ाने के ऊपर बोल रहे हैं। अर्जुन को क्या कहते हैं, यद करोषि यद अश्नासी, अश्नासी मतलब जो भी खाओगे। खाओगे बोलने का जरूरत क्या था, यद करोषि ठीक है जो कर रहे हो, यद जुहोसी यानी कि जो भी दान कर रहे हो, ददासी यद यद तपस्यासी जो भी तपस्या कर रहे हो, तत्कुरुष्व मद अर्पणम वो मुझे अर्पण करना, दैट इज फाइन। लेकिन यद अश्नासी जो खा रहे हो, वाई इज कृष्णा एम्फसाइजिंग ऑन दैट ईटिंग, बिकॉज अन्न दोष हमारे अंदर सबसे जल्दी, सबसे बड़ा दोष होता है जो हमारी चेतना को दूषित कर सकता है। तो दैट इज अनदर वे जिससे हम को ये कर सकते थैंक यू माता जी। हैं। एनी अदर क्वेश्चंस, कोई कमेंट्स? माता जी मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ। हम चैंटिंग कब कर सकते हैं, कोई टाइम, या फिर जैसे हम चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तब कर सकते हैं अपने मन ही मन, मतलब कोई चैंटिंग ऐसा करके। टाइम, या फिर किसी भी टाइम कर सकते हैं? हम्म। शिक्षाष्टकम जो है, शिक्षाष्टकम चैतन्य महाप्रभु ने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 8 श्लोकों की रचना की, शिक्षाष्टकम बोलते थे उसे। तो उसमें उन्होंने ये कहा, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित न स्मरणेन कार्य। नाम का जप, भगवान का नाम ऐसा है कि उसमें भगवान ने अपनी पूरी शक्तियां डाल दी। और अगर आपको नाम जप करना है तो उसके लिए देश काल नियम कुछ नहीं है, आप कभी भी नाम जप कर सकते हो। नाम जप का सबसे अच्छा बेनिफिट ही ये है कि उसके लिए कोई नियम नहीं लगता। जैसे कि अगर मुझे डीटी वर्शिप करना है, अगर हमारे गोपाल जी है घर, अगर मुझे उनकी पूजा करनी होती है तो स्नान करो, ठीक है, प्रॉपर ये करके आचमन करो, मंत्र पढ़ो, फिर उनकी सेवा चालू करनी। लेकिन अगर, या फिर अगर मुझे कुकिंग भी करना है उनके लिए, अगर भोगा बनाना होता है तो स्नान करना होता है, हाथ धोना चाहिए, बाल जो है वो बांधे रहने चाहिए, उसमें बाल गिरने नहीं चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे नियम रहे, बराबर। लेकिन नाम जप के लिए ऐसा कोई नियम नहीं। बहुत जन ऐसे भी बोलते हैं कि अरे बिना स्नान किए आप लोग कैसे नाम जप करते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, मृत्यु कभी भी आ सकती है। हम बिना स्नान किए डीटी वर्शिप नहीं कर सकते, लेकिन बिना स्नान किए नाम जप कर सकते हैं। बहुत लोग ये भी बोलते हैं पीरियड्स में चैंटिंग कर सकते हैं क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। नाम जप करने के लिए कोई नियम नहीं। आप पूरा दिन चैंटिंग कर सकते हो, सुबह सुबह भी चैंट, सुबह सुबह करेंगे तो वो सबसे अच्छा होता है, आइडियली ब्रह्म मुहूर्त पे। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का जो समय है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। वो समय शुद्ध सत्व का होता है। फिर जैसे ही सूर्योदय होता है तो सत्व गुण का प्रभाव चालू होता है 6 बजे के आसपास ऐसे। और फिर रजोगुण, जब भी गाड़ी शुरू होती है, घर में बेल बजना शुरू होता है, फोन की रिंग शुरू होती है, जब भी सभी एक्टिव हो जाते हैं, वो रजोगुणी एटमॉस्फेयर है। एंड तमोगुणी एटमॉस्फेयर रात के टाइम पे, जब सब नींद में रहते हैं, थके हारे रहते हैं, तो ये तमोगुण। तो भक्ति करने के लिए सबसे अच्छा टाइम सुबह का है, ब्रह्म मुहूर्त का, शुद्ध सत्व का समय। तो उस समय करोगे तो बेनिफिट सबसे ज्यादा है, लेकिन दिन भर में कभी भी कर सकते, कोई नियम नहीं। ठीक है। माता जी सोकर उठो और डायरेक्ट ऐसे बैठ के करने लगो, तो ऐसे कर सकते हाँ हैं? बस आप, हाँ ब्रश कर लीजिए खाली, क्योंकि हरि नाम जो है वो भगवान से अभिन्न है, तो हमारा मुंह जो है वो एटलीस्ट वो स्वच्छ रहना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे जीभ पर नाच रहे हैं उस टाइम पे। तो मुंह एटलीस्ट हमारा स्वच्छ होना चाहिए। तो सिर्फ, अगर आप, बेस्ट है कि स्नान करके करो, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो सीधा उठ के भी मुंह, बोलते हैं ना, कुल्ला कर लिया, मुंह धो लिया, चैंटिंग करने बैठ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम जब भी यात्रा पे वगैरह जाते हैं तो ओवरनाइट ट्रेन जर्नी होता है काफी बार, तो तब सभी वक्त ऐसे ही करते हैं, ब्रश करेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, चैंटिंग करने बैठ जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू माता जी। कोई और प्रश्न है? माता जी, हम्म, थोड़ा प्रॉब्लम था। हाँ, हाँ। जब हम चैंटिंग करते हैं, आपने कहा कि माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, फिर से खींच के लाने का और फिर चैंटिंग करने का, लेकिन नाम अपराध भी हो सकता है ना उस टाइम? सी, नाम अपराध तो है। नाम अपराध कभी होगा जब हमें पता है कि हमें ध्यान पूर्वक जप करना है, लेकिन फिर भी एक हाथ में ये और दूसरे हाथ में ये नाम अपराध रहे, कि मालूम होकर भी हम जानबूझ के स्क्रॉल करते करते चैंट कर रहे हैं, या फिर कुछ और डिस्ट्रैक्ट होके। लेकिन इफ वी आर जस्ट ट्राइंग अवर बेस्ट कि नहीं, मन भटकेगा,
अभी बहुत साल पहले राधा गोपीनाथ मंदिर में गौर कृष्ण महाराज इनकी कथा हुई थी। तो उन्होंने इसी चीज पे चर्चा की। तो उन्होंने बोला कि नाम जब कैसा है, जैसे कि एक वॉचमैन होता है, बराबर। वॉचमैन का काम क्या है? रात को उसको बस लोगों को आश्वासन दिलाना है, उसको सिर्फ जागते रहना है रात भर बस। ठीक है, तो इसके वॉचमैन देखो रात में घूमते घूमते चिल्लाता है, जागते रहो, बराबर चिल्लाता है वो, या फिर सीटी बजाते हैं। ठीक है। फिर बाकी के टाइम वो अपने बीवी से फोन पे बात कर सकता है, न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसको पैसे किसके मिलते हैं? जागते रहने के लिए। तो वैसे ही हमें क्या करना है, हमें बस चैंट करना है। ठीक है। वी जस्ट हैव टू डू अवर ड्यूटी ऑफ चैंटिंग। मन भटकेगा, मन भागेगा, सब कुछ करेगा, नो प्रॉब्लम। हाँ, ट्राई करो उसे पकड़ के वापस इसमें लाने के लिए, लेकिन वो फिर भागेगा। बिकॉज इतने जन्म जन्मांतर का मन को आदत है हमें कंट्रोल करने का, और पहली बार हम मन को कह रहे हैं गेट आउट। वी वॉन्ट कृष्णा टू बी द कंट्रोलर, तो नेचुरल है कि वो ज्यादा उछलेगा नॉर्मल इसमें से। आप कभी भी देखो, मूवी जब भी देखेंगे ना, हमको नींद नहीं आती। 3 घंटे की मूवी आराम से बैठ के देख सकते हैं। लेकिन वही चैंटिंग करना शुरू करो दूसरे राउंड में झपकी लगती, बराबर। सो दैट इज बिकॉज ये माइंड का तरीका है रिबेल करने का। हमें सिर्फ एक ही चीज करना है, नींद आ रही है, खड़े होके चैंटिंग करो, फाइट बैक अगेंस्ट द माइंड, ये हमारा काम। नाम अपराध विल बी कंसिडर्ड जब हम कॉन्शियसली फोकस नहीं कर रहे या फिर कॉन्शियसली डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। बट अनकॉन्शियसली जो हो रहा है, बिकॉज कृष्णा ऑल्सो नोस, कम ऑन, कृष्णा ऐसे क्या हिटलर नहीं है कि अरे ध्यान नहीं लग रहा है चलो नाम अपराध लगा दो इसके ऊपर। कृष्णा इज वेरी वेरी मर्सीफुल, बहुत दयालु है भगवान। अभी हम देख रहे हैं ना पूतना के ऊपर कैसे दया की, शकटासुर पे कैसे दया की। तो भगवान सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी इच्छा, क्या इसके अंदर वो प्रामाणिक इच्छा है मेरा नाम जपने की? क्या इस व्यक्ति के अंदर, क्या ये कोशिश कर रहा है? भगवान सिर्फ उतना ही देखेंगे। क्योंकि भगवान के लिए वो छोटे स्क्विरल ने वो 2-4 मिट्टी के दाने फेंके क्या, और हनुमान जी पर्वत उठाकर लेके आए क्या? इट वॉज वन एंड द सेम। क्योंकि भगवान इच्छा देख रहे थे, दोनों की इच्छा थी भगवान राम की सेवा करनी। वो क्वांटिटी में नहीं नापेंगे कितना परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो रहा है क्या। एक मिनट, एक और क्वेश्चन है। क्या नाम जप में दिशा देखी जाती है? नहीं, कुछ भी नहीं। नाम जप के लिए कोई भी नियम नहीं, नो रूल। बस नाम जपते रहे, कैसे भी जपिए, कुछ मतलब कैसे भी जपिए, मतलब ऐसे नहीं लेटे लेटे सोए से, बट एक नियमित, एक फिक्स्ड नंबर ऑफ राउंड्स हमें प्रॉपरली करने हैं, ठीक से करने हैं। बट उसके बाद मतलब कैसा है, हम जब कर रहे हैं तो माला कर रहे हैं, लेकिन हम सोते सोते माला कर सकते हैं। माला करते करते सोना मत। लेकिन अगर हम सो रहे हैं तो हम मुंह में चैंटिंग कर सकते हैं। अगर हम ऐसे ही बैठे हैं, ठीक है, बैठे बैठे कृष्णा गोविंदा नारायण कुछ भी बोल सकते हैं। तो कुछ भी करते करते जप कर सकते हैं, लेकिन जप करते वक्त कुछ और मत करें ऐसे। कि जो राउंड्स आप प्रॉपर करोगे वो प्रॉपरली करें, लेकिन बाकी पूरा दिन कंटिन्यूअस नाम चालू रहना चाहिए। भगवान भी पूरे भगवत गीता में, अभी हम आगे देखेंगे, सततम कीर्तयन्तो माम। कृष्ण कभी ऐसे नहीं बोलते 2 घंटे के लिए कीर्तयन्तो माम, चैंटिंग 16 माला जितना। सततम, कंटिन्यूअस, नित्यम भागवत सेवा, कंटिन्यूअस सेवा करना है। कीर्तनीय सदा हरि, सदा मतलब हर टाइम। सो नाम जब कंटिन्यूअस शुरू होना चाहिए। ये हम लोग रखते हैं एक संख्या बना के रखने के लिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना, हमें मन पागल बनाते रहेगा हर बार। बहुत जन बोलते हैं कि मैं तो मन में कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मन इनिशियली 2 मिनट दिखाएगा सिर्फ कि नाम ले रहे, लेकिन तीसरे सेकंड पे वो इधर उधर भटकना चालू करे। सो चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा। थैंक हरे यू वेरी कृष्णा मच। माता जी। हरे कृष्णा।